और आज का योग में हम आपको बताएंगे कि कैसे स्पॉन्डिलाइटिस से आपको राहत मिल सकती है। ये मैंने जाना है योगाचार्य प्रतिष्ठा से। देखिए योग के ये टिप्स। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी। आजकल कई लोगों को देखने को मिलता है कि स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो स्पॉन्डिलाइटिस को आप योग से कैसे दूर कर सकते हैं ये हमें बताएंगे योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है और क्यों हो जाता है, सबसे पहले तो बताइए। पहली चीज तो आपने कहा कि स्पॉन्डिलाइटिस को योग से हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसका उत्तर यह है कि स्पॉन्डिलाइटिस को सिर्फ और सिर्फ योग से ही दूर किया जा सकता है। इवन जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं अब वो इतने जागरूक हो गए हैं कि वो भी उन लोगों को मतलब आपके जो रिलैक्स करने वाली नर्व्स को या फिर पेन किलर्स देकर के हमारे पास ही भेजते हैं कि इसका या फिजियोथेरेपी, यानी वो एक ही जैसी चीजें हो जाती हैं। दूसरी चीज, स्पॉन्डिलाइटिस के बहुत से कारण होते हैं, खासतौर पे हमारी ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। आज का जो जीवन शैली है, जैसे आपका काम है, बहुत देर तक आपको एक ही पोजीशन में रहना पड़ता है। उससे भी आगे की बात करें तो जिन्हें बहुत ज्यादा लैपटॉप या कंप्यूटर्स पे काम करना होता है, उनका जो पोजीशन है बॉडी का, स्पाइन का खासतौर पे, वो बिगड़ जाता है। और उससे भी आगे की बात करें तो इवन हमारे छोटे छोटे बच्चे जो आईपैड और फोन लेकर के आजकल उसमें व्यस्त रहते हैं, वो एक बहुत बड़ा पूरी दुनिया की गर्दन नीचे हो गई। तो गर्दन उठा करके जीना जो है वो मनुष्य भूलता चला जा रहा है। अगर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो आप इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएंगे। और जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते, यानी जमीन पर ही नहीं बैठ सकते हैं, वो कुर्सी पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे कुर्सी पर बैठ करके कर रहे हैं तो आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस स्थिति में आ जाना। और स्पॉन्डिलाइटिस की लेटर स्टेजेस पे इवन गर्दन को हम पीछे भी नहीं ले जा पाते हैं, तो जितना आप आसानी से कर सकते हैं उतना आपको करना है। यानी इस स्थिति में रहना, सांस भरते हुए बिल्कुल आराम से सुगमता से गर्दन को पीछे ले जाना। इतना पीछे ले जाने की कोशिश करना कि लोअर बैक तक आप उसके प्रभाव को अनुभव करें। सांस छोड़ते हुए गर्दन को सेंटर में ले आना और फिर सांस भरते हुए आगे लेकर के जाना, लेकिन चिन लॉक नहीं आप लगाएंगे, सिर्फ गर्दन को ढीला छोड़ देना और फिर से वापस सामने ले आना। 10 बार आप इसका अभ्यास करेंगे। दूसरे स्टेप में गर्दन को साइडवर्ड मूवमेंट देना, यानी अपने लेफ्ट साइड में जितना दूर तक हो सकता है देखना और साइड में उसके स्ट्रेच को अनुभव करना। सांस छोड़ते हुए मध्य में आ जाना, सांस भरते हुए दूसरी ओर स्ट्रेच करना और सांस छोड़ते हुए मध्य में आ जाना। तीसरे स्टेप में हम उसे साइडवर्ड मूवमेंट देते हैं, यानी सांस भरते हुए एक साइड, सांस छोड़ते हुए मध्य में ले आना, सांस भरते हुए दूसरी साइड, सांस छोड़ते हुए मध्य में ले आना। और अंतिम जो इसका स्टेप हम करते हैं, गर्दन को आगे की ओर लाना और पूरा बड़ा चक्र बनाने का प्रयास करना, यानी कंप्लीट सर्कुलर मूवमेंट देना क्लॉकवाइज और फिर यहीं से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, पूरा का पूरा बड़ा चक्र बनाने का प्रयास करना। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिष्ठा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सबका भी।